नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द होम इज़ वीवर चैनल में। आज हम बात करेंगे हम ऐसे एपिसोड में एक ऐसे मंदिर के बारे में जो सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है लेकिन आपको एक एडवेंचरस यात्रा का एक अनुभव भी देता है। तो हम बात करेंगे आज मद्महेश्वर के बारे में। आज है हमारे साथ मेरे दोस्त और ट्रैवलर जो आपको इसके बारे में बताएँगे मद्महेश्वर क्या है, उसकी यात्रा क्यों करते हैं और उनका नाम मद्महेश्वर क्यों पड़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मद्महेश्वर क्यों कहा जाता है उनको? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा है। हम लोग सब लोगों को तो नहीं पता है पंच केदार के बारे में। तो पहली सवाल ये था कि मद्महेश्वर क्यों कहा जाता है? मद्महेश्वर क्योंकि यहाँ पे मध्य भाग गिरा था। अब इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, ठीक है? तो मध्य भाग बोले तो नाभि वाला पोर्शन गिरा था, किसका इसलिए मतलब मद्महेश्वर। किसका भाग्य रहा था? मतलब जैसे हमारे दर्शकों को कुछ हाँ, कुछ नहीं पता, बैकग्राउंड में कुछ बिल्कुल, भी नहीं पता, बिल्कुल। तो आप हमें पूरा थोड़ा पीछे का थोड़ा-सा कांसेप्ट बताइए कि किनका क्या रिलेशन है, देन उसके बाद आप बताइए कि क्या है और किनका मंदिर है? मद्महेश्वर मतलब किनका मंदिर है? बिल्कुल। मद्महेश्वर का क्या मतलब है? हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देख बहुत अच्छा सवाल है और जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे उत्तराखंड में पंच केदार हैं। तो पंच केदारों में से जो आपके केदारनाथ जी हैं, वो हमारे 4 धामों में भी आते हैं और पंच केदार में भी आते हैं। तो ये सीक्वेंस वाइज़ है। अब सीक्वेंस किस तरह से है, उसके पीछे एक पौराणिक कथा है। जब पांडवों का अज्ञातवास था, तो पांडवों ने उस टाइम पे अज्ञातवास के टाइम पे बहुत सारी शक्तियाँ अर्जित करी थी। तो उसी बीच में शिवजी भगवान की भी तपस्या करी बट शिवजी भगवान प्रसन्न नहीं थे उनसे। तो उन्होंने नंदी का रूप धारण किया और वो चल दिए ताकि कोई उन्हें ढूंढ ना पाए। तो अंत में जब पांडवों को पता चला कि शिवजी भगवान ने नंदी का रूप धारण किया है, तो वो उनके पीछे पीछे जाने लगे। तो जब उनके पीछे जाने लगे तो शिवजी भगवान ने अपने नंदी के 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया ओके, और 5 अलग अलग पार्ट, जैसे जो आपका सर है हुँ, वो आपका रुद्रनाथ में है, ओके, वहाँ गिरा। जो कूबड़ है, हुँ, जैसे जो नंदी का हुँ, कूबड़ होता है हुँ, ना, हुँ, हुँ, बैक वाला पोर्शन, वो केदारनाथ में गिरा, इसलिए ओके, उनका शेप उस तरह का है ओके, और इसमें शेप का भी अपना एक महत्व है। हुँ, तो ऐसे ही जो नाभि गिरी वो मध्य महेश्वर में गिरी, इसलिए उसका नाम मध्य महेश्वर है। अच्छा, मतलब उनका और मध्य हाँ, पार्ट उसमें गिरा बिल्कुल, और महेश्वर मतलब शिव जी को महेश्वर बोलते हैं। बिल्कुल। और ओके, जो आपकी भुजाएँ गिरी वो आपकी चोपटा तुंगनाथ में गिरी और उसके बाद कल्पेश्वर में आपकी जंघाएँ गिरी। अच्छा, तो इस तरह से पूरा पोर्शन था। तो इस तरह से अलग-अलग पार्ट, इसलिए उन्हें पंच केदार बोला जाता है। अच्छा, 5 पार्ट है, ओके। बिल्कुल। और महेश्वर मतलब शिव जी हैं हुँ, और मध्य भाग नाभि गिरा है तो मध्य महेश्वर महेश्वर, उसका मतलब। अच्छा, तो इनको सेकंड केदार इसलिए बोलते हैं क्या कि इनका दूसरा पार्ट वहाँ पे गिरा है? बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। इसीलिए ही बोला जाता है मध्य महेश्वर, सेकंड महेश्वर, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप देखोगे तो सेकंड पोर्शन इज़ दिस, हुँ, फिर उसके बाद कूबड़, फिर उसके बाद भुजाएँ, फिर उसके बाद पोर्शन। ओके, तो ऐसा दैट्स है, व्हाई मद्महेश्वर बोला जाता है। ये चीज़ है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली हम लोग मद्महेश्वर से आए हैं, तो मद्महेश्वर तो आपने मतलब बता दिया हमारे दर्शकों को कि मद्महेश्वर होता क्या है। हम लोग वहाँ से अभी घूम कर आए हैं, तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि स्पिरिचुअल जर्नी कैसी थी आपका? वहाँ पे आपको क्या बिल्कुल। एक्सपीरियंस मिला वहाँ से? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी चालू होती है, आप लोगों को एक ट्रैवल गाइड भी है और आप लोगों के लिए एक पीसफुल जर्नी भी है। तो कभी भी आप किसी भी केदार में जाएँगे, तो सबसे शांत केदार जो हैं, मतलब जो सबसे शांत एरियाज़ में 2 माने गए हैं, रुद्रनाथ और मध्यमहेश्वर। ओके, और ये इसलिए माने गए हैं क्योंकि क्राउड थोड़ा कम जाता है, कम अवेयर है और ट्रैक भी थोड़ा हार्ड है। जैसा हम लोग चढ़े हैं तो लगभग पूरा मतलब 65, 70, 75 डिग्री एंगल पे पूरा ट्रैक है हुँ, और यात्रा है। ट्रैक तो नहीं बोलेंगे, हाँ, यात्रा यात्रा है। बोलेंगे। हुँ, तो वो है। प्लस यात्रा चालू होती है हमारी रांसी विलेज से। ओके, अब रांची से गोंडार का अब कुछ रास्ते का काम चल रहा है, हुँ, तो वेल इनफ कि नेक्स्ट ईयर तक मोस्ट प्रोबेबली वो हो जाए। हुँ, तो गोंडार से पूरी यात्रा चालू होती है। फिर गोंडार से आप बिल्कुल डाउनवर्ड जाते हैं हुँ, 4 किलोमीटर, जैसे हम बिल्कुल ही एकदम नीचे गए थे, नीचे, तो लोगों को लगता है कि दिस ट्रैक इज़ मतलब बहुत ईज़ीएस्ट ट्रैक एवर। ओके। फिर आफ्टर 4 किलोमीटर जब आप मधमेश्वर गंगा पे पहुँचते हो, संगम पे पहुँचते हो। अच्छा वो जो संगम है, हाँ। वो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि वो संगम किस चीज़ का है मतलब वहाँ पे? वो 2 छोटी-छोटी जो ग्लेशियर, जैसे जो ग्लेशियर्स हैं ना, वो पिघलने के बाद एक पहाड़ से जब 2 पार्ट में नदियाँ मिलती हैं, तो वो तो दोनों अलग नदी है या दोनों गंगा नदी है? एक ग्लेशियर से आती है और एक मध्यमहेश्वर गंगा है।
तो वो ग्लेशियर मिलने के बाद वापस में मध्यमेश्वर गंगा में ही मिल जाता है। अच्छा। उसका ऐसा स्पेसिफिक नेम या वो नहीं बोल सकते, वो एक पोर्शन ऑफ ग्लेशियर है जो आता है नीचे सोर्स ऑफ वाटर पे। बट उसे संगम बोलते हैं बिल्कुल, हिंदू उसे में। संगम बोला जाता है क्योंकि ऑब्वियसली हिंदू धर्म के अनुसार 2 नदियों या धाराओं के मिलने पे उसको संगम भी बोला बोलते जाता हैं। है। और ओके। वो भी बहुत पवित्र स्थान है अपने आप में, जैसा हम लोगों ने देखा था। हम्म, तो वहाँ से एक्चुअल जो ट्रैक चालू होता है, बिल्कुल स्टीप ट्रैक। हम्म, एंड दर्शकों के लिए ये भी है कि रहने खाने के लिए आप अपनी व्यवस्था स्वयं करके जाएं पहले से। और वहाँ मतलब किसी चीज़ के भरोसे आप जाएंगे या किसी एक ऐसी चीज़ के लिए कि हम कर लेंगे, हम देख लेंगे, तो आप नहीं देख पाओगे, टू बी ऑनेस्ट। हम्म। करके जाना पड़ेगा। हम लोगों ने तो काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस अभी करी हैं। एक्चुअली वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है शायद, डेवलपमेंट इसलिए। है नहीं, और इनफैक्ट कम ही हो तो अच्छा है, क्योंकि हर किसी के लिए रीचेबल हो जाएगा तो हम्म, उसका तब महत्व नहीं रहेगा। हम्म, लाइक केदारनाथ में आप देखते हैं कितना रश है, हम्म। और चोपटा तुंगनाथ आप देखेंगे, इट्स टू रशी, मतलब ट्रैफिक तो 3-3 4-4 दिन का ट्रैफिक है। तो इट्स फार गुड फॉर मद्मेश्वर एंड रुद्रनाथ की अभी स्टिल वो चीज़ नहीं है। हाँ, मतलब अगर आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, बिल्कुल। यात्रा पे जा रहे हो, तो आपकी यात्रा थोड़ा टफ तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए, अब आपको पता लगना चाहिए, जैसे वो कि कष्ट फ़ील होने होना चाहिए। चाहिए। तभी आपको वहाँ जाके जब वो कष्ट आपके ज़ीरो हो जाते हैं, जब आप मंदिर के दर्शन बिल्कुल, करते हो या जब आपको लगता है कि आप अपनी डेस्टिनी पे पहुँच गए हो, तो आपको अच्छा फ़ील होता है। बिल्कुल। तो और जैसे अभी मेरे कुछ दर्शक अभी खुला हुआ है, यात्रा का समय कब से कब तक होता है, और कोई अगर जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कोई टिप्स आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए यात्रा जो चालू होती है हमारी, वो चालू होती है आपकी अक्षय तृतीया से, ओके। ठीक है? अक्षय तृतीया जैसे कई लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताता हूँ, जिस टाइम पे आपका मौसम खुलने का टाइम होता है, पहाड़ों में बोलते हैं मौसम खुलने का टाइम, ओके। बर्फ़ के पिघलने का टाइम, या फिर बर्फ़ और गर्मियों के बीच का सर्दी और गर्मियों के बीच का टाइम जहाँ मीट पॉइंट होता है, उस टाइम पे दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि ऊपर हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। हुँ, तो वहाँ पे पहुँच पाना, देखिए यंगस्टर्स के लिए, यंगस्टर्स में भी कई लोग हैं जिनको ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, हुँ। उनके लिए भी थोड़ा ईज़ी हो, और जो बाकी जो एज वगैरह जा रहे लोग। हैं पर्सन, उनके लिए भी ईज़ी हो। तो ये अप्रॉक्सिमेटली मई के आसपास खुलते हैं सारे जितने भी यात्राएँ यात्राएँ। खुलेंगी, और आपकी जाएँगी ये लास्ट भैया दूज के दिन तक। तो अच्छा। भैया दूज के लास्ट सबके कपाट बंद हो जाते हैं, दिवाली से भैया दूज के बीच में। ओके। तो बेस्ट है, आप स्टार्टिंग में जाना चाहते हो तो पहले से अपनी चीज़ों को लेके चलें, और अगर आप बरसात के टाइम पे जाना चाहते हो तो पहाड़ों में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड है। तो होप कि आप पहले जाओ, हुँ। और बाद में वैसे आपको खाली मिलेगा, बट वही होता है कि कुछ दिन की वेटिंग है, या कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया तो यू कैन वेट फॉर दैट कि वो क्लीन होगा तो फिर आप जा पाओगे। तो फिर मतलब आप जब भी जाना चाहें तो आप मई से लेके बिल्कुल, भाई दूज मतलब दिवाली के आसपास, आसपास तो तक जा आप तब सकते तक हैं। आराम से आप ट्रैवल कर सकते बिल्कुल, हैं। यात्रा के लिए आपको जो ज़रूरी सामान है खाने-पीने का, वो आपको खुद के साथ लेके जाना ही है। बिल्कुल, और श्योर। अगर आप चाहें तो स्टे के लिए अपना टेंट-वेंट भी साथ में लेके जा सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। मस्ट है। और हाँ। रही बात स्पिरिचुअल जर्नी की, तो जैसा हमने जब चालू किया था, हुँ, तो हम थे 5 लोग थे, और पाँचों में बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट था कि हाँ, वी विल जस्ट किल दैट ट्रैक एंड एवरीथिंग विल बी। एंड धीरे-धीरे ना कहीं-कहीं वो फ़ील होने लगा था सबको कि इट्स टू मच, मतलब अब कैसा पहुँचेंगे, कहाँ क्या करेंगे, बिल्कुल बहुत हार्डकोर चीज़ें हो चुकी थी, बट दैट डेस्टिनेशन व्हाट वी सॉ, तो आई मीन इट्स वेरी स्पेसिफिक कि उसके बाद सारी थकान एक तरफ, और आपका जो दर्शन करने का पॉइंट था वो एक तरफ, वो एक सुकून है। हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो यात्रा है, ये आपका बिल्कुल, पेशेंस लेवल पक्का टेस्ट बहुत करती है। ज़्यादा टेस्ट करेगा, हाँ। इन एवरी सिंगल कॉर्नर यू हैव टू बी पेशेंट। ओके, तो इस यात्रा से हम यही सीखते हैं कि आप सिंपल लाइफ, क्योंकि अगर आप उस यात्रा में जाते हो तो आपके खाने के लिए पीने के लिए बहुत बहुत बहुत, बहुत मिनिमम चीजें मिलेंगी, तो आपको बिल्कुल, उस पे सिंपलिसिटी से सरवाइव करना, वो आपका 2 डेज 3 डेज जो भी आप वहाँ पे स्पेंड कर रहे हो, वो सिंपलिसिटी एंड द पेशेंस लेवल्स, ये आप दो चीजें वहां से मेरे ख्याल से बिल्कुल। सीख के आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप वहां से सीखते हैं। बहुत ज़्यादा, और कुछ भी चीज़ मिले रास्ते में, लाइक जूस वगैरह या फ्रूट्स, जो पहाड़ी फ्रूट्स हैं, तो डोंट मिस, सब चीज़ ट्राई करो, खाओ, एन्जॉय करो, क्योंकि वो ही वहाँ की स्पेशलिटी है। आप मैगी, ये सब चीज़ें आप कुछ एक पर्टिकुलर टाइम तक ही कंज़्यूम कर पाओगे, और खाने के लिए स्पेसिफ़िक है, अगर आप गाइस टाइम पे पहुँच रहे हो तो आपको खाना मिलेगा, वरना टाइम पे नहीं पहुँच पाओगे, बिल्कुल मिड ऑफ द डे पहुँचोगे तो खाने के लिए बहुत, जैसे हम लोगों के लिए बहुत इशू हुआ इशू था। है।
और दाल चावल ही मिलेगा गाइस, तो रोटी का माइंडसेट बिल्कुल मत लेके जाना, क्योंकि एंड दाल राइस इज द ओनली ऑप्शन दे हैव टू बी प्रिफर्ड। तो आपके लिए भी वही चीज़ है, अगर आप रोटी प्रेफर करते हैं, आपको राइस का वो नहीं है, तो आप अपना कुछ भी ऐसा है कोल्ड स्टोर में चीज़ें रख के लेके जाओ, खराब नहीं होंगी, बट थोड़ा सा देख के। और अगर जिनको भी दिल्ली से मद्महेश्वर तक जाना है या उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन चाहिए, तो वो आप लोग हमें हमारे ईमेल पे या फिर बिल्कुल हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, हम आपको डिटेल में जर्नी का सारा आइटनरी शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। और मतलब जैसे आपने वहाँ पे दर्शन किया तो आपको कैसा फील हुआ? आप जैसे मतलब केदारनाथ में दर्शन करते हैं, लोग बोलते हैं कि और वैसे ही आपने ये भी एक केदार का पार्ट है, तो आपको वहाँ पे दर्शन करके कैसा फील हुआ? आप हमारे दर्शकों को बताएँ। बहुत मतलब इतना सुकून भरा, एक वो बोले था ना हमने की वर्ड पेशेंट। हुँ, तो जब आप हर तरफ से अपने आप को तोड़ चुके हो, मरोड़ चुके हो, और उसके बाद जब आप अपने उस मतलब बहुत सुकून भरी निगाहों से दर्शन लेते हो ना, तो इट्स वेरी स्पिरिचुअल। आपका एक एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ योर हार्ट, योर बॉडी, इट फील्स लाइक कि एक कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको छुई, हुँ। जो आपको टच करी, जो आपको एक स्पिरिचुअल क्लैप देके गया, आपको बहुत अच्छा फील हुआ। तो इट वाज़ लाइक दैट, एंड इन फैक्ट ऑल्सो हम लोग मद्महेश्वर से बूढ़ा मद्महेश्वर भी गए, 2 ढाई किलोमीटर तक। तो वो तो गाइस प्लीज़, मतलब उसके लिए तो आप खुद रास्ता बनाओ, जाओ, वो हिसाब है। और क्योंकि कोई ऐसा प्रॉपर रास्ता नहीं है, और आप जब कभी मद्महेश्वर से बूढ़ा मद्महेश्वर की तरफ देखोगे, तो आपको हमेशा यही लगेगा कि यहाँ कैसे जाएँगे? मतलब ना कोई प्रॉपर रास्ता, ना कोई प्रॉपर वो, और बारिश कंटिन्यूअसली, हुँ। एंड स्लिपरी, एंड यहाँ तो तब भी 65-70 डिग्री एंगल, स्टीव बिल्कुल 80 डिग्री, 75 डिग्री एंगल, और उसमें बिल्कुल चलना, इट वाज़ आपको बहुत लगेगा ज़्यादा। कि मतलब हमें नहीं जाना चाहिए, हम जा नहीं पाएंगे, बट पर वो एक जाओ, बहुत एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा बिल्कुल, मिलेगा। मतलब वो जो आपको वहाँ पे जाके जो स्पिरिचुअल फील होगा ना, स्पिरिचुअलिटी का जो बिल्कुल, लेवल फील होगा, वो आप मतलब आपका ऑरा डिफाइन कर देगा। तो आप 100% वहाँ पे जाइए। अगर आप जाएंगे तो मदमेश्वर से आप बूढ़ा मदमेश्वर पक्का जाइए। बिल्कुल। हमने मतलब कहीं पे देखा है कि वहाँ पे ना एक लेक भी हुआ करता है। मतलब काफ़ी दर्शकों का ऐसे क्वेश्चन है कि वहाँ पे लेक होता है, बट कभी कभी-कभी वो लेक गायब हो जाता है। तो उसका क्या है, मतलब वो लेक कब अवेलेबल होता है वहाँ पे? लेक एक्चुअली में देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम एरिया जो है वो आइस कवर्ड होता है। ओके, तो आप वही है कि अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास जाएँगे तो वो आपको देखने मिलेगा। अच्छा। तो वो बट लेक वहाँ पे अवेलेबल है, बट वो बरसात के टाइम पे आता हाँ, है। ओके, तो वो चीज़ है। बाकी हाँ, बूढ़ा मद्महेश्वर इज़ ओनली फेमस फॉर द ऑल पीक्स। आपको केदारकंठा पीक देखनी है, आपको सरस्वती पर्वत देखना है, आपको कामेट देखना है, आपको जुहूम देखना है, और आपको बद्रीनाथ देखना है, आपको क्या बोलते हैं, बैक साइड ऑफ केदारनाथ देखना है। अच्छा। तो आपको ये सारी पीक वहाँ से एक-एक पीक देखने मिलेगी गाइज़, जो हम आपको वीडियो में प्रोवाइड भी कर देंगे वो हुँ, एडिट करके, तो वो भी आपको देखने मिलेगा। मतलब एक प्रॉपर एक ऐसी सीनरी, मतलब जो हाइकर्स जाते हैं, जो ट्रैकर्स जाते हैं वहाँ पे, दे विल ऑलवेज़ फ़ील कि हुँ, वो भी एक डेस्टिनेशन हो सकती है। ओके, इनफैक्ट सतोपंथ वहाँ पे सबसे हाईएस्ट बोला गया है अभी तक, ओके, सरस्वती एंड सतोपंथ। हुँ, तो दीज़ 2 peaks are totally, I mean, too much हाइटेड। ओके, तो जो हम देख रहे थे पीछे से जो बहुत हाइटेड था वो हुँ, सरस्वती था, और उसी के साइड में जो सेकंड हाईएस्ट था वो ओके, ही सतोपन ट्रैक है। ओके। तो मतलब आप वहाँ पे बूढ़ा मदमेश्वर जाके ना आप आज का पूरा 360 व्यू ले सकते बिल्कुल, हो सारे माउंटेन्स का, जो पीक माउंटेन्स हैं। जो अगर किसी को माउंटेन का वो है, लवर हुँ, है, कोई माउंटेन लवर है, उसको माउंटेन के व्यूज़ लेने हैं विद द स्नो, तो आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। बिल्कुल, आपको फ़ील करना है बिल्कुल कि बहुत पहाड़ों को एकदम आपने छुआ है कहीं, तो हुँ, बूढ़ा महेश्वर इज़ द बेस्ट अच्छा, ऑप्शन फॉर यू। ओके। तो आज का एपिसोड आपको, मुझे लगा कि हमारे दर्शकों को पसंद आया होगा बहुत आज का ज़्यादा। एपिसोड। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको कैसा लगा हमारे मनमेश्वर की कथा, और इसी तरीके से हम आपको आगे भी केदारों की कथा लेकर आएँगे आपके साथ। तो बने रहिए हमारे होमीज़ वीवर के साथ। मिलते हैं। हर हर हाँ महादेव। जी।